तो मेरे यूपी के भाइयों और उनकी बहनों, भाई आज यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए हैं। और भाई मेरा भी 10 तारीख को था, जो कि सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपना स्कोर, मैं आपको बताऊंगा। और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा आपसे, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। और ये भाई बहुत मतलब अगर आपने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, मतलब कि आपके फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। आपको फ़ायदा देगी आगे चल के, ठीक है। वो कैसे देगी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन भाई आप लोगों को भाई दिल से सल्यूट है भाई, ठीक है। और रिस्पेक्ट है उन सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम देने गए थे। हाँ भाई, इस बार जो गर्मी में एग्ज़ाम करवाया इन्होंने, और इस गर्मी में भी अगर आप भाई आपके अंदर जोश है इस एग्ज़ाम को देने का भाई, तो भाई आपको सल्यूट बनता है, सीरियसली सल्यूट बनता है। जो भाई इतनी गर्मी में बाहर लोग निकलने से डर रहे हैं, आप लोगों ने भाई दो दो ज़िले पार करके, कोई अलीगढ़ से कहीं जा रहा है भाई, ठीक है। मतलब कि अलीगढ़ से लोगों के मेरठ पढ़ रहे हैं, मेरठ से अलीगढ़ पढ़ रहे हैं, बुलंदशहर से भाई आपके मथुरा पढ़ रहे हैं, मथुरा से कहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि भाई, और जब मतलब कि ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी बेकार है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। माना भाई योगी जी ने इस पे जो मतलब कि किराया था बच्चों का, वो आधा कर दिया था, ठीक है। मतलब कि जो चाइल्ड वाला जो मतलब किराया लगता वो लग रहा था। लेकिन फिर भी क्या इनसे 10 से 15 बस एक्स्ट्रा नहीं चलवाई जा सकती थी? कि भाई आज बच्चों का एग्ज़ाम है, 3 दिन तक बच्चों का एग्ज़ाम है, तो ये कुछ हम बस जो है भाई स्पेशल बस चला रहे हैं। तो यार मतलब कि बस चलो किराया आधा देने के लिए कोई बच्चों को वो नहीं है कि किराया पूरा दे देंगे, लेकिन सुविधा तो मिले। बेचारे बच्चे खड़े होके जा रहे हैं, कहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं है भाई, कोई कोई तो अभी तक भी घर नहीं पहुंचा होगा जो वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। मैं ये वीडियो को रात को ही शूट कर रहा हूँ, 1:30-2 बज रहे हैं, और मैंने अभी मार्क्स कैलकुलेट करे हैं। मैं भी भाई 11 बजे पहुंचा था अपने घर पर, ठीक है। मेरा 10 की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो भाई ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो 2 मिनट में बोला, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई आपको अप्रिशिएट करते हुए बोला है कि इस गर्मी में भाई अगर आप जा रहे हो और उसके बाद एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, तो भाई आप लोगों को मेरी तरफ से तो ग्रैंड सैल्यूट है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो मेरा एग्ज़ाम था भाई मथुरा में, ठीक है। और जो मेरा एग्ज़ाम डेट थी वो 10 थी, यानी कि कल ही, ठीक है, जो अभी गया है। और उसमें भी सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। हालांकि देखो अभी बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था आने लगे हैं, ठीक है, कि ये सेफ स्कोर वो सेफ स्कोर। भाई मतलब कि चलो मैं मान रहा हूँ 8 और 9 तारीख का डाटा बच्चों के पास, इनके पास आ गया होगा यूट्यूबर के पास। 10 तारीख का तो डाटा आने देते भाई, थोड़ा वेट तो कर लेते। लेकिन ठीक है भाई, देखो सबका अपना अपना आइडिया होता है, सबका अपना तरीका होता है। लेकिन भाई मैं कुछ थोड़ा अलग चलता हूँ, मैं थोड़ा सा इधर दिन टाइम लूँगा बेशक। लेकिन भाई हम कोशिश करेंगे कि भाई जैसे जैसे चीज़ें आपकी एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम का जो लेवल आया है, नेगेटिव मार्किंग हटी है, ठीक है। और यूपीएसआई के एग्ज़ाम से कंपेयर करके जो भी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए मैं भाई आपके लिए एक कट ऑफ की बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ। भाई उसके लिए बस आपको छोटा सा एक एफर्ट करना है, ठीक है, एफर्ट डालना है अपना। मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, ठीक है। अभी जाओ और उसको भर दो, और फिर वापस से आना, मैं अपना स्कोर उसके बाद बताऊंगा आपको। तो भाई आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक बंदा, ठीक है, पहले तो देखो, पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तभी आपको नोटिफिकेशन आ पाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक इसलिए कर देना कि भाई आप लोगों का जो मतलब कि जो लाइक करते हो उससे मोटिवेशन मिलता है, पैसे नहीं मिलते भाई लाइक करने के, लेकिन हाँ उससे मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो भाई आप लोग जाना गूगल फॉर्म अच्छे से ईमानदारी से भरना। आपको अपने जिसको भी मानते होगे, मम्मी को मानते हो मम्मी की कसम, भगवान को मानते हो भगवान की कसम, और अगर किसी को नहीं मानते तो किसी नहीं की कसम, किसी की कसम, मतलब कि जिसको भी मान किसी को मानते ही हो गया यार, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि फेयर तरीके से अगर आप उसको भरोगे तो सटीक, मतलब कि देखो लाइट भी आ गई, ठीक है, मतलब कि एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन भी आ गया कि भाई सही तरीके से हमारा एनालिसिस होने वाला है। और सबसे मेन देखो, कुछ नेगेटिव बंदे भी घूम रहे होंगे, वो मेरे नहीं हर चैनल पे घूम रहे होंगे, जो बोलेंगे कि भाई आप लोग तो यूपी एसआई की भी कट ऑफ आपने बताई थी वो गलत चलेगी। तो भाई यार देखो साफ साफ दिख रहा था उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। 370 कट ऑफ जाना किसको लग रहा था, किसको आपको लग रहा था कि भाई जाएगी? तो वो तो देखो कुछ अलग ही हुआ है, और उसके ऊपर बोलने के ऊपर भाई लोगों पे केस हो रहा था, उसके ऊपर बोल नहीं सकते। तो कांस्टेबल का जो मैं एनालिसिस करूंगा वो भाई यूपी एसआई से हटके होगा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस में आपकी एसआई में जो थी वैकेंसी कम थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं उससे कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन 2023-24 वाली जो आपकी कांस्टेबल की बस भर्ती थी 60,000 वाली, उससे ये एक वैकेंसी कम है। तो और भी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यूपी एसआई से अच्छा खासा लेवल बच्चे बोल रहे हैं कि आया है, और मैंने भी देखा, आज देखा आया हूँ एग्ज़ाम, तो मेरे को भी हल्का हल्का ठीक ठाक लगा एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब कि एग्ज़ाम का लेवल। बाकी मैं अब अपने अटेम्प्ट्स, और अपने अटेम्प्ट्स देखो सबने 150 करे होंगे आई होप। और भाई देखो हाँ, मेरे को एक चीज़ और इंक्लूड करनी थी जो मैंने आपको अप्रिशिएट करा था, कि अगर आप इस मौसम में भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई होगी, तो भाई प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ठीक है। और 1-2 दिन रेस्ट करो,
पढ़ाई से छुट्टी लो, एंजॉय करो, ठीक है। अपनी लाइफ को अभी एंजॉय करो। आपके 100 नंबर बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 90 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं। भाई सबको मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन एंजॉय करो, बढ़िया बाहर से कुछ खाओ, घूमो, जो मन करता है, जो आपको पसंद है। फ़ोन में गेम खेलना पसंद है, बाहर खेलना पसंद है, जो भी पसंद है, ठीक है। महिला मित्र से बात करना पसंद है, महिला मित्र के साथ घूमना पसंद है, जो पसंद है वो करो, ठीक है। तो 2 दिन अपने आप को दो। और जो भाई थोड़े भी बीमार पड़े हो, अपनी भाई थोड़ी सी मतलब हेल्थ की थोड़ी सी केयर करो, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है। भाई अगर आपने इस मौसम में जाके एग्ज़ाम दिया है तो भाई मैं तो कह रहा हूँ सबको भाई फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई। और देखो, ये कोई चुपड़ा चुपड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आज देखी है यार चीज़ें, ठीक है। आपको लग रहा होगा भाई मैं चुपड़ा चुपड़ी कर रहा हूँ, वो टी ये बाकी लोग कुछ करते हैं टीचर्स, ठीक है। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आज मैं देख के आया हूँ आप लोगों की कंडीशन, क्योंकि हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कम से कम लैब जो होती हैं वो तो सही होती हैं। तो भाई आप हमारे, तो मैं आज दे के आया एग्ज़ाम, जिसमें स्कूल में कॉलेज में एग्ज़ाम था, सुभाष इंटर कॉलेज जो मथुरा में है। उसकी भाई इतनी बुरी हालत, भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से विकसित भारत बनेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 2050 का 2047 का टारगेट है, आज की में आया भी था मेरा, सही हुआ वो वाला। तो 2047 में होगा या फिर 3047 में होगा। मेरे हिसाब से अगर ऐसे देश चलेगा तो 3047 में भी नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई अपने स्कोर की। तो देखो यार, सबसे मेन चीज़ तो मेरी को मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और एक एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने हिंदी इस बार भी मैंने सीरियसली नहीं पढ़ी थी, मतलब कि पूरा सिलेबस वाला जो मैटर होता है कि पूरा सिलेबस मैं किसी टीचर का लूँ और पढूँ। मैंने लास्ट के 2 दिन जैसा एग्ज़ाम आया उसके हिसाब से मैंने हिंदी कर ली जितनी जितनी आ रही थी। जैसे कारक के मतलब कि वैसे आपके कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, कि आपके रचनाओं से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रचना देख ली। आपके कारक मतलब कि जो आपके होते हैं, ठीक है, अरे मैं तो वही भूल गया सारे। समास हो गया कि इसमें समास कौन सा है, तो वो मैंने समास को जो भी होते हैं आपके ऊपर ऊपर से देख लिया और एक आध एग्जाम्पल देख लिए। तो भाई मेरी हिंदी इस टाइप की है, ठीक है। और लेकिन लोग तो सालों सालों से कर रहे थे। तो उसके बाद भी भाई मेरे हिंदी में ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर आए हैं, जितना मैंने सोचा था उतने आ गए हैं, ठीक है। अब वो ये भाई देखो, इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट करे, मैंने ये नहीं कि हिंदी के अलग, जीके के अलग, वैसे अलग। तो मैथ और रीजनिंग के तो भाई क्लियर दिख रहे हैं कि आपका ये मैथ का क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का है, ठीक है। तो दोनों को मिला के मेरा मतलब है कि मैथ रीजनिंग एक अलग सब्जेक्ट हो गया, जी के अलग और हिंदी अलग। तो जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ऑब्वियसली बात है मैथ का होगा या रीजनिंग का होगा। तो उसमें भाई मेरा एक भी गलत नहीं है, ठीक है। और बहुत आप में से भी लोग होंगे जिनके एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ईजी साइड रखी है थोड़ी सी, ठीक है। और सबसे मेन बात देखो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक दो दे दिए हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आई होगी और उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी एसआई में भी नहीं थी और पिछली बारी भी कॉन्स्टेबल में नहीं था। तो हाँ, लेकिन जो पहली शिफ्ट थे 8 तारीख को उनको नहीं पता था, लेकिन 9 और 10 तारीख वालों को पता चल गया था, तो उन्होंने कर ली होगी। तो उनको भाई फ़ायदा हुआ होगा। तो मेरा मैथ और रीजनिंग में भाई कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। और जीके और मैं के हिंदी में मिला के मेरे 30 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। हाँ, मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास गलत हैं। तो मेरे जो टोटल सही करेक्ट अटेम्प्ट बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 120 आउट ऑफ 150। और मैं बता देता हूँ, मेरे को 3 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, जिसमें कि भाई 2 क्वेश्चन मेरे हिंदी के हैं और एक क्वेश्चन जीके का है। तो उसमें मेरे को ये डाउट है भाई, हिंदी वाले का जो मैं बता रहा हूँ उसका कभी एआई जो है भाई, मैंने एआई से चेक करा था, तो हिंदी में कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है। तो वो 2 क्वेश्चन जो है हिंदी के, उसमें मेरे को समझ नहीं आया और मैं करेक्ट कर रहा था, मतलब कि देख रहा था बार बार, तो कभी कुछ बता रहा था कभी कुछ बता रहा था। तो शायद से फिर उसमें हो भी सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो जाए। तो उनको मैंने काउंट नहीं करा है, और एक जीके का क्वेश्चन है उसमें मेरे को डाउट लग रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है भाई, मैंने इसको काउंट नहीं करा है। इनसे अलग मेरे 120 क्वेश्चन सही हैं, जिससे मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 240 बन रहा है। अब भाई इसके बाद फिजिकल के लिए कॉल आएगा नहीं आएगा, वो तो भाई मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं खुद एनालिसिस नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को भी नहीं बोलता कि भाई तुम्हारा हो जाए, मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो भाई जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से तो नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यूपीएससी को देखते हैं तो भाई एक डर भी बैठता है घर दिमाग में कि भाई ऐसा ना हो कि हम बाहर हो जाए। तो कहने की बात ये है, जब तक अच्छे से एनालिसिस नहीं होगा, आप लोग जो डाटा दोगे उससे एनालिसिस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ फ़ायदा मतलब कि ये है इसमें कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बुलाने वाले हैं, 2.5 गुना तो बुलाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट। तो उसके बाद बच्चे अगर ज़्यादा बुलाएंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो देखो, ये मत सोच के चलो कि हमारा होगा ही नहीं, कि 115 हैं, 110 हैं, 105 क्वेश्चन सही रह गए।
तो वो आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिल गया तो भाई आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बाकी देखो, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपना उसमें आपको स्कोर शेयर करा, आप भी अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और सबसे मेन जो है गूगल फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है। और गूगल फॉर्म एकदम ईमानदारी से भरना भाई, आपको कसम है यूपी पुलिस के कांस्टेबल की 32,000 की जो नौकरी आई है इनकी, ठीक है, इसकी कसम है, आपको सही से भरना है। बाकी देखो कुछ जो अलग से अलग गलती मतलब कि करने की कोशिश करेंगे, गलत डाटा को बिगाड़ने की, वो मैं फ़िल्टर कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको अपना स्कोर डालना है, ठीक है, और आपको अपनी कैटेगरी डालना है, और आपको मेल हो या फीमेल बस वो डालना है। ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भरो। और सेव स्कोर के मैं अभी एक आइडिया दूँ अगर, ठीक है, अगर मैं एक आइडिया दूँ तो भाई मतलब कि अगर मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है, एक तो ईजी शिफ्ट है तो उसमें नंबर घट सकते हैं, फिर कम मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा, और एक है हार्ड शिफ्ट। लेकिन हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो मॉडरेट बीच की शिफ्ट रहती है, उसके हिसाब से 230 या 25 यूआर कैटेगरी में 225 से 230 जो स्कोर है वो सेफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स आपके फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ जो है नेगेटिव भी हैं। फ़ायदेमंद वाले भी मैंने बहुत सारे फैक्टर्स भाई इंक्लूड कर रखे हैं, और नुकसान वाले तो देखो है ही कि भाई स्कैम और वैकेंसी कम है। बाकी फ़ायदे वाले जो होंगे वो मैं भाई आपको उस कट ऑफ वाली वीडियो में बनाऊंगा बताऊंगा। और उस गूगल फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर करना अच्छे से। और पूरा एनालिटिक्स मतलब जो भी मेरे सामने आएगा वो मैं आपके सामने ला के रख दूंगा। और जैसा भी नॉर्मलाइजेशन की सिस्टम मिलेगा, क्या है, कितने बच्चे बुलाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बेहतरीन तरीके से जो है एनालिसिस करेंगे, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे। अब स्कैम हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, फिर नॉर्मलाइजेशन में उल्टी सीधी चीज़ हो जाती है, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। तो भाई आई होप आप लोग जो है अच्छे से मतलब कि गूगल फॉर्म भर दोगे। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि भाई आप लोग बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। और अगर ये सोच रहे हो कि भाई हमारा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो देखो ये नेगेटिविटी रखो अपने दिमाग में कि अगर आपके नंबर कम भी रह गए हैं तो नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारे फैक्टर्स अभी हैं, तो उनको छोड़ दो। तो 110-15 भी नंबर हैं तो मैं तो कह रहा हूँ रनिंग करो भाई, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें भाई, ठीक है। और इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी जो है भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारा पेज मैंने अभी नया नया बनाया है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।